हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम सक्सेस। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान का पहला टॉपिक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं यानी कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है यह टॉपिक यूपी SSC पेट एग्ज़ाम में आएगा, तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में 464 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। यह हमारा प्रेजेंट का डाटा है, जबकि जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं और आज अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं और अनुच्छेद 395 से बढ़कर 464 हो गए हैं। अनुच्छेद हमारे एक्चुअल में 395 हैं, लेकिन उसमें सब पार्ट ऐड होकर वो 464 कहे जाते हैं। आगे अगर हम बात करें कि हमारा भारत का संविधान कैसे बनकर तैयार हुआ था, तो एक संविधान सभा जिसे 1946 में इसी उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था और इसी के द्वारा भारत का संविधान बनकर तैयार किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, भारत का संविधान दुनिया में सबसे लंबा संविधान है। क्यों? क्योंकि किसी भी अन्य संविधान में इतने अधिक अनुच्छेद शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये 5 वर्ड संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये हमारी भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार दिए गए हैं और इनका अब हम इन 5 वर्ड का मतलब एक एक करके समझेंगे। तो जैसा कि पहला वर्ड था संप्रभुता संपन्न, तो उसका मतलब हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र, मतलब भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। वो किसी भी बाहरी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। और नेक्स्ट होगा इसमें हमारा कि यह सीधे लोगों द्वारा चुनी गई एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है। उन 5 वर्ड में दूसरा वर्ड था हमारा समाजवादी। समाजवादी शब्द का अगर हम मतलब पता करें तो इसका मतलब होता है यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है, इक्वेलिटी। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ धनी लोगों के ही हाथों में सिर्फ पैसा नहीं जमा होता रहेगा। सरकार सिर्फ ये काम नहीं करेगी, सरकार सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी। और इससे यह भी संकेत मिलता है कि भारत सभी रूपों में शोषण के खिलाफ है और अपने सभी नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय में विश्वास रखता है। तो तीसरा शब्द हमारा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि यह सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता प्रदान करता है। और अगर हम इसमें आगे बात करें तो भारत का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। भारत का या राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है। हाँ, भारत में रहने वाले नागरिकों का धर्म है। हर व्यक्ति को अपने पसंद के किसी भी धर्म की उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब यही अगर हम कहें कि भारत या राष्ट्र का कोई भी, भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है।
इसी में अगर हम आगे बात करें तो हम ये कहेंगे कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और हमारा फोर्थ वर्ड था लोकतांत्रिक। और लोकतांत्रिक इसका मतलब है कि सरकार की सत्ता लोगों के हाथों में निहित है। लोगों को अपने निर्वाचित उन प्रतिनिधियों के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करना होता है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। मतलब लोग जो निर्वाचित करते हैं प्रतिनिधि, उनके माध्यम से शक्ति का प्रयोग करते हैं। वो उन्हीं को ही तभी निर्वाचित करते हैं और उन्हीं की ही सरकार बनती है और उनके थ्रू वो अपने मतलब काम करवाते हैं। तो हमारा फिफ्थ वर्ड था लास्ट वर्ड गणराज्य। और गणराज्य का मतलब है कि राज्य के प्रमुख एक वंशानुगत राजा नहीं होते हैं। यहाँ जनता की चुनी हुई सरकार होती है। तो प्रस्तावना में ये हमारे 5 वर्ड थे जिनका हमने एक एक करके मतलब समझा। और आगे हम भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को ही कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हमारा होगा संघीय सरकार। तो संविधान एक संघीय रूप की सरकार प्रदान करता है। जो हमारा संविधान है, एक महासंघ में 2 सरकारें हैं, एक केंद्रीय स्तर पर और दूसरी राज्य स्तर पर, जैसा कि आपको पता होता है। और सरकार की शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीचों में बांटा जाता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में अगर हम आगे बात करें तो वह है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। एक अधिकार और कर्तव्य। मौलिक अधिकारों को लोगों के उचित नैतिक और भौतिक उत्थान के लिए आवश्यक माना जाता है, क्योंकि अगर लोगों के पास अधिकार ही नहीं होंगे तो उनका उत्थान कैसे होगा। ये अधिकार इन अर्थों में मौलिक हैं कि यदि देश में विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी कानून संविधान द्वारा प्रदत्त इन मौलिक अधिकारों के प्रति अनादरपूर्ण है तो उस कानून को संविधान द्वारा शून्य व प्रभावहीन के रूप में घोषित किया जाएगा। मतलब यदि विधानमंडल या संसद द्वारा कोई भी ऐसा कानून पारित कर दिया जाता है जो कि संविधान के इन मौलिक अधिकारों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अनादरपूर्ण है, तो उस कानून को संविधान के द्वारा शून्य और प्रभावहीन, जिसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारी विशेषता है संसदीय सरकार। भारतीय संविधान सरकार को संसदीय रूप प्रदान करता है, जहां राष्ट्रपति राज्य का सांकेतिक प्रमुख है और सरकार को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से संसद के समक्ष जिम्मेदार है। इसी में ही हमारा होता है आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। मतलब हमारा संविधान जो है आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है, ना तो बहुत ज़्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज़्यादा लचीला है। पार्शियली ये कठोर है और पार्शियली ये लचीला है। इसमें अगर हम इसको मतलब समझे तो भारत का संविधान ना तो पूरी तरह कठोर है और ना ही पूरी तरह से लचीला है। यह आंशिक रूप से, जैसे मैंने बताया, कठोर और आंशिक रूप से लचीला है। क्यों है? क्योंकि संविधान के कुछ प्रावधानों पर संसद में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है और कुछ प्रावधानों को तो संसद के 2/3 बहुमत और कम से कम 50% राज्यों द्वारा इसके अनुसमर्थन से संशोधन किया जा सकता है और शेष प्रावधानों को 2/3 बहुमत से संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो इस वजह से ये आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है। नेक्स्ट विशेषता की अगर हम बात करें एकल नागरिकता, तो भारत का संविधान हर भारतीय के लिए सिर्फ एकल नागरिकता ही प्रदान करता है। जैसा कि आपको पता है अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। एक तो आपको राज्य की नागरिकता लेना पड़ती है और एक होती है वहाँ देश की नागरिकता, तो इसलिए वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन हमारा भारत का संविधान हर भारतीय के लिए सिर्फ एकल नागरिकता ही प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका।
तो भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। न्यायपालिका को कार्यपालिका और साथ ही विधानमंडल से भी स्वतंत्र कर दिया जाता है, जिससे न्यायाधीश निष्पक्ष न्याय दे सके। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। ये हमारा पहला टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।